यानी यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। जो इस टाइम आईजी ढाका हैं, उन्होंने वही ऑर्डर पास किया है जो शेख हसीना के आईजी ने किया था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो देखिए साथियों, जिस महिला के अब्बा हजूर ने उस देश को हैवानियत से बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर लगा दी, मैं बात कर रहा हूं 71 के बाद की, उसी परिवार की बेटी को उसी मुल्क के हरामजादों ने अब फांसी की सजा सुनाई है। बेटी कैसे बच गई थी जब पूरा परिवार 1975 में मार दिया गया था? बेटी ऐसी बच गई थी क्योंकि वो उस टाइम जर्मनी में पढ़ रही थी। अब उसके बाद तब भी भारत ने शेख हसीना को अजाइलम दिया था, यहां रहने की अनुमति दी थी, सेफ हेवन दिया था। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, पार्टी खड़ी करती हैं और फिर ये प्रधानमंत्री वहां की बनती हैं और हाल में ये 15 साल से वहां प्रधानमंत्री थी। तो साहब, ढाका के इंटरनेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, अच्छा नाम से आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल लॉ ट्रिब्यूनल कोई नहीं, ढाका का कोर्ट है, नाम इतना लंबा चौड़ा रख रखा है। उसने अब सजा सुनाई है जो 2024 जुलाई में से लेकर 2024 अगस्त तक वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन किया था, जिसमें जो आधिकारिक जो बिल्कुल आंकड़े हैं वो 1400 से 1500 स्टूडेंट्स, कोट अनकोट स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर से पुष्टि हुई थी। इनके साथ जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप उनको आसान भाषा में होम मिनिस्टर माने, असदुज्जमान खान, उनको भी सजाए मौत हुई है डिफरेंट काउंट्स में। और उस जमाने में ढाका के जो आईजी पुलिस थे चौधरी अब्दुल्ला, उनको 5 साल की सजा हुई है क्योंकि वो अप्रूवर कन्वर्ट हो गए, यानी उन्होंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अपनी गवाही और सबूत पेश करने में सरकार की मदद करी। अब ये सब जो भी ट्रायल चल रहा है, ये सब पर्दे के पीछे हुआ है। तो इसके सजा के बाद अब भारत सरकार को उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से एक पैगाम आया है, वी कॉल ऑन द इंडियन गवर्नमेंट टू इमीडिएटली हैंड ओवर 2 कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स इन द बांग्लादेशी अथॉरिटीज। This is also the duty of India as per extradition treaty existing between the two countries. Extradition treaty में political जो convicts होते हैं या politically motivated जो मुकदमे होते हैं उसको कवर नहीं किया जाता है। उसके बाद साथियों, भारत का भी इसमें जवाब आया है, एक बड़ा अजीब सा जवाब आया है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो जवाब में लिखा क्या है, यानी भारत ने कोई कमिट नहीं किया है। इंडिया हैज नोटेड वर्डिक्ट बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश, माने हमने उसको नोट कर लिया है, इंडिया ये बता रहा है। कंसर्निंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, एज ए क्लोज नेबर India remains committed to the best interest of the people of Bangladesh, including in peace, democracy, inclusion, and stability in the country. We will always engage constructively with all stakeholders to that end. The External Affairs Ministry said in a statement. अच्छा, भारत ने कहा है कि हम भी सब देख रहे हैं, हम भी सब समझ रहे हैं, हम सबके साथ एंगेज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कोई भी जवाब जाहिर सी बात है भारत की सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि यह असंभव है कि ऐसे बांग्लादेश में जहां पर इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनी हुई है, चुनाव हो नहीं पा रहा है, रिफॉर्म को लेकर रिफरेंडम अभी तक हो नहीं पा रहा है, रिफॉर्म को लेकर रिफरेंडम को लेकर विरोध हो रहे हैं, ऐसा देश जहां पर म्यूजिक टीचर रखने को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐसे देश को क्या किसी को सौंपा जाएगा? पहला यह सवाल उठता है। और मजेदार बात देखिए, विरोधाभास देखिए, इस वर्डिक्ट से पहले आप लोगों ने भी यह देखा होगा, यह मजेदार बात है कि वहां पर बड़ी तैयारियां की गई थी कि अवामी लीग के कार्यकर्ता जो वहां पर हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा, पहले मैं आरोप बता दूं, आरोप शेख हसीना पर और मिनिस्ट्री ऑफ होम पर यही है कि इन्होंने बड़ी एट्रोसिटीज करी, इन्होंने उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लीथल वेपन्स यूज करे, यानी ऐसे वेपन्स यूज करे जिनको चलाने के बाद कोई मर सकता है, उनको ढूंढने के लिए, लोगों प्रोटेस्टर्स पे नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। अब मजेदार बात यह है,
अब जो वहां पर पुलिस लगी हुई है, आवामी लीग के प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए उनके हाथ में कोई गुलेल नहीं है। उनके हाथ में भी लीथल वेपन है, उन पे भी नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उन पर भी नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। और जो सज्जाद अली हैं, पुलिस कमिश्नर ढाका मेट्रोपॉलिटन के, अच्छा ये मेट्रोपॉलिटन कब हो गया, खैर एनीवे, ढाका मेट्रोपॉलिटन के, उन्होंने कहा है, उन्होंने इशू किया है शूट एट साइट ऑर्डर्स अगेंस्ट एनीवन इन्वॉल्व्ड इन आर्सन, एक्सप्लोजन्स और अटेम्प्ट टू हार्म पुलिस एंड सिविलियंस। यानी जो इस टाइम आईजी ढाका हैं, उन्होंने वही ऑर्डर पास किया है जो शेख हसीना के आईजी ने किया था। मतलब इन्होंने ये ऑर्डर पास नहीं किया है कि अगर बांग्लादेश में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाए, उसके साथ बात की जाए, उसके साथ कोई ऐसा हथियार ना इस्तेमाल किया जाए जिससे गोली लगने से कोई मर सकता है। उन्होंने कहा है देखते गोली मार दो। यानी तुम वही कर रहे हो जिस चीज के लिए तुम 1 साल पहले की सजा शेख हसीना को दे रहे हो। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है? यूनाइटेड नेशन ने प्रथम दृष्टिया इन्होंने भी एक गोली दी है, इंडिया की तरह इन्होंने भी गोली मारी है। इन्होंने कहा है इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर विक्टिम्स, यानी विक्टिम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। बट कॉशन दैट राइट्स एडवोकेट्स रिग्रेट द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी विच वी अपोज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यानी यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। उसके आगे लिखा while we were not privy to the conduct of the trial, यानी यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कह रहा है कि हमें ट्रायल के बारे में कुछ पता नहीं है। We consistently advocated for all accountability proceedings, especially on charges of international crimes, to unquestionably meet international standards of process and fair trial। ये कह रहे हैं कि भैया क्या आपके ट्रायल में वो फेयर था बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? अब होना ये चाहिए था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया से पहले कहती कि आप शेख हसीना को लौटाइए। उन्होंने कहा भी था, इंडिया गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं लौटाएंगे, यहां तक आप लोगों को पता है। तो उन्हें दूसरा लेटर लिखना चाहिए था। ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आई क्योंकि उन बेवकूफों ने की नहीं। उनको ये गवर्नमेंट से कहना चाहिए था कि हम, अच्छा आप शेख हसीना को अपने पास रखिए, आप उसको अपराधी नहीं मानते, कोई बात नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम शेख हसीना का ट्रायल करना चाहते हैं। दिल्ली में बैठकर शेख हसीना जिस भी इंटरनेशनल लॉयर को हायर करना चाहती है रख ले, वो दिल्ली आ जाएगा और वहां पर हम शेख हसीना क्या अपनी सफाई में बोल रही है ये हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उसकी तरफ से क्या तर्क है ये हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा जजमेंट आएगा उसमें दुनिया तय करे कि हमारा जजमेंट सही था या गलत था, या क्या क्या एविडेंस शेख हसीना के लिए थे। क्योंकि ये माना गया कि शेख हसीना की बहुत सी बातें रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें उन्होंने गोली चलाने के लिए बोला है। अबे यार, गोली चलाने के लिए तो इस टाइम भी आईजी ढाका बोल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये इनको करना चाहिए था। जब इसके लिए शेख हसीना मना कर देती, जब इस चीज के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट मना कर देती, तो इनको कहना चाहिए था कि हम एब्सेंस में ट्रायल चलाएंगे और फिर इनको ट्रायल चलाकर शेख हसीना को जो भी कन्विक्ट करना था करना होता, और इसके उनके पास ये कहने को होता कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल का मौका दिया था ताकि पूरी दुनिया देखे कि हमारी क्या बात है और शेख हसीना के वकील की क्या बात है। उसके बाद हमने सजा सुनाई है। लेकिन भैया जल्दी इतनी है, ना सरकार बन रही है, ना इंटरिम गवर्नमेंट जा रही है, ना रिफॉर्म तय हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ट्रायल करके बेटा तुमने शेख हसीना को फांसी दे दी। यह कहना बिल्कुल बेकार होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को कतई इन 2 कौड़ी के लोगों को शेख हसीना को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत सरकार ये करने नहीं जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।